बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ उसका मौजू है एक शराबी का अजीब जनाजा। घर के आंगन में एक शख्स की लाश पड़ी है। गांव भर में उसकी मौत का चर्चा हुआ, लेकिन कोई भी उसके आखिरी दीदार के लिए नहीं आया। ना ही गांव की किसी औरत ने आकर उसकी बीवी से ताज़ियत की। यूं ही दिन भर गुजर गया और फिर जनाजा ले जाने का वक्त आया तो एक अलग अनहोनी हो गई। आखिर ये सब क्या माजरा था? आइए एक इबरतनाक वाक़े से पर्दा उठाते हैं। एक रवायत है कि बरसों पहले किसी गांव में एक शख्स अपने ख़ानदान समेत रहा करता था। वो बहुत ज़्यादा बदचलन था, हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता। गांव का कोई भी शख्स उसको पसंद नहीं करता था। वो मेहनत मुशक्क़त करके जो भी कमाता उसका ज़्यादातर हिस्सा वो अपनी शराब पीने की आदत में लगा देता। उसके साथ साथ उसकी बीवी और बच्चे नहायत मुफलिसी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और उस आदमी के जिस्म में शराब खून की जगह ले रहा था। वो अपने और अपने ख़ानदान के लिए जिस कदर मेहनत करता जा रहा था, उसी कदर उसकी सेहत ख़राब होती जा रही थी। जैसा कि उसके गांव वाले उसको हरगिज़ पसंद ना करते थे और उसे कोई भी अपने यहाँ मजदूरी का काम ना देता था। वो हमेशा काम करने के लिए उसे किसी दूसरे गांव में जाना पड़ता था। उसकी बीवी भी अलबत्ता कुछ ना कुछ सिलाई वगैरह का काम करके उसका हाथ बटाती थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा था। एक दिन ऐसा आया कि वो बीमार ही मर गया। उसकी मैयत उसके घर के आंगन में रखी गई थी। उसके मासूम बच्चे और उसकी बीवी उसके पास बैठे अपने आखिरी सहारे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ भी हो, बच्चों के लिए तो उनका बाप दुनिया का सबसे अहम तरीन शख्स होता है, लेकिन उससे बढ़कर तकलीफ दे बात यह थी कि गांव के हर घर को पता चल चुका था कि उस आदमी की मौत हो गई है, लेकिन कोई भी उनके घर में ना आया। उसकी शराब पीने की आदत की वजह से गाँव के सभी लोग उससे नफरत करते थे। उसके घर में कोई मर्द ना था, लिहाजा उसकी बीवी को ही उसकी आखिरी रसूमात के तमाम तर इंतजामात करने थे। वो नेक औरत अपने मासूम बच्चों को अपने बाप की मैयत के पास बिठाकर बाजार गई। उसके लिए कफन खरीदा, एक गुस्ल देने वाले शख्स को बुला कर लाई और गांव के कब्रिस्तान में जाकर उसने गौर कुन से कब्र कुशाई के लिए भी कहा। इसके बाद वो घर वापस आ गई। बच्चे परेशानी के आलम में माँ से लिपट कर रोने लगे और एक बार फिर से उनके घर चीखों पुकार की आवाज़ें गूंजने लगीं। उसके बाद उसको गुस्ल दिया गया। शाम ढलने को थी, मगरिब का वक्त करीब था। नमाज मगरिब के बाद उसका जनाजा ले जाना था, लेकिन गांव का कोई आदमी ना आया। उसने कई घरों में जाकर उसके जनाजे के लिए मिन्नत समाजत की, मगर किसी के दिल में इंसानियत ना जागी। बिलाखिर उस औरत ने जो जमा पूंजी जमा कर रखी थी, उसने 2 मजदूर बुलाए और उनको अपने शोहर का जनाजा कब्रिस्तान ले जाने पर आमादा किया। और इस तरह अब उस आदमी का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया, मगर कब्रिस्तान में उस आदमी की मैयत का मंजर सबसे दिल खराश था। एक औरत तने तनहा मैयत के पास खड़ी मुंतजिर थी कि कौन आएगा और उसका जनाजा पढ़ाएगा। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कब्रिस्तान के करीब ही एक पहाड़ी थी जिस पर एक बुजुर्ग अपना आर्जी मस्कन बनाए हुए थे। गांव के सभी लोग उनसे नसीहत लिया करते थे और उन्हें अपना मुर्शिद माना करते थे। वो शख्स आज तक उस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे, लेकिन आज उन्होंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर कब्रिस्तान में देखा और वहां एक मैयत और एक औरत को देखा। वो तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरे। ये एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उनके नीचे तशरीफ़ लाने की खबर पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते सारे का सारा गांव कब्रिस्तान में पहुंच गया। उन्होंने उस शख्स की मैयत के पास पहुंचकर उस शख्स की बीवी से कहा, बेटा तुम फिक्र ना करो, इसका जनाजा मैं खुद पढ़ाऊँगा। जैसे ही उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा, सारे का सारा गांव वज़ू करके सफ़ दर सफ़ उनके पीछे खड़े हो गए और इस तरह उन्होंने शराबी की नमाज जनाजा अदा करवाई। दुआ के बाद वो पहाड़ी वाले बुजुर्ग गांव वालों से फरमाने लगे, ए लोगो, मैं मगरिब से कुछ वक्त पहले अपनी इबादत गाह में बैठा था। मेरी अचानक आंख लग गई और एक अनजान आवाज़ ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, जाओ नीचे कब्रिस्तान में एक औरत एक मैयत को लेकर खड़ी है, कोई उसका जनाजा पढ़ाने वाला नहीं है, आप जाओ उसकी नमाज जनाजा अदा कर दो, अल्लाह पाक ने उसको माफ़ कर दिया है। उसके साथ एक
شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اس لیے میں اس کام کے لیے نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد وہ اس کی بیوی کی جانب متوجہ ہوا اور دریافت کیا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا کہ یہ شخص ایسا کون سا نیک کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس پر ایسا زبردست اور غیبی نظر کرم ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، حضرت، یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا، دن بھر شراب خانوں میں بیٹھا رہتا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ ان میں پہلا یہ کہ یہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا اور اسی حالت میں سو جاتا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی وہ فوراً نماز باجماعت ادا کیا کرتا تھا۔ اس کی دوسری عادت یہ تھی کہ اس نے اپنے 2 بچوں کے ساتھ ہمیشہ 2 یتیم بچوں کی کفالت کی۔ ہماری 4 اولاد میں سے 2 بچے ہمارے ہیں جبکہ 2 بچے یتیم ہیں۔ اور تیسری عادت یہ تھی، جب بھی اس کا شراب کا نشہ اتر جاتا تو یہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا یہ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے معافی مانگتا، اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میرا اپنی اس بری عادت پر اختیار نہیں، پتہ نہیں تو مجھے جہنم کے کون سے کونے میں ڈال دے گا۔ بس یہ انہی الفاظ کے ساتھ رات بھر اللہ پاک سے فریاد کرتا رہتا تھا۔ یہ سن کر وہ بزرگ فرمانے لگے، اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اس کی تدفین کی۔ میرے محترم عزیز سننے والوں، حدیث مبارکہ ہے، ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ قریب سے ایک جنازہ گزرا۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب سے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کافر کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کافر ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے۔ بس ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک انسانیت کا درجہ سب سے افضل ہے۔ کسی کو بھی اس کے ظاہر سے نہیں جاننا چاہیے، بلکہ انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ نفرت گناہ گار سے نہیں بلکہ گناہ سے کرنی چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دے، صدقہ جاریہ سمجھ کر مجھے دیجیے اجازت۔ ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔